स्वागत। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। एक लेख है श्रद्धा, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, जो श्री राम कृष्ण परमहंस की शिक्षाओं पर आधारित है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि श्री राम कृष्ण के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने में सच्ची श्रद्धा की क्या भूमिका है, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता हो। बिल्कुल। और ये श्री राम कृष्ण के उपदेशों का आप कह सकते हैं सार है। उनका मानना था कि सच्ची श्रद्धा मतलब एक गहरा अटूट विश्वास, यही असल में सभी धर्मों की जड़ है। ये वो पुल है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। वो कहते थे श्रद्धा के बिना भक्ति अधूरी है। और ये किसी एक पूजा विधि या संप्रदाय की बात नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तो काफी दिलचस्प बात है। उन्होंने इसे और कैसे समझाया? मतलब कोई उदाहरण या कोई उपमा दी है लेख में जिससे ये बात और साफ हो? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही सुंदर उपमा वो देते थे। वो कहते थे जैसे एक मल्लाह होता है ना, उसे अपनी नाव पर पूरा भरोसा होता है। उसे पता है कि ये नाव उसे पार ले जाएगी, चाहे नदी में तूफान ही क्यों ना आ जाए, है ना? हाँ। ठीक वैसे ही जो साधक है, उसे अपने चुने हुए रास्ते पर, अपने ईश्वर पर वैसी ही पक्की श्रद्धा रखनी चाहिए। उनका मानना था कि यही श्रद्धा जो है वो मन को शांत करती है। जो चंचलता होती है ना मन की, उसे स्थिर करती है, निर्मल बनाती है। यह सिर्फ मानने की नहीं, अनुभव करने की बात है। अच्छा, और लेख में शायद एक भक्त का भी जिक्र था जिसका मन बड़ा अशांत रहता था, संदेहों से भरा हुआ। वो कहानी क्या बताती है? हाँ, वो उदाहरण बड़ा सटीक है। वो दिखाता है कि श्रद्धा असल में काम कैसे करती है। देखिए, एक व्यक्ति था, पूजा पाठ तो वो रोज करता था, पर मन में ना शक और सवाल भरे रहते थे, तो शांति नहीं मिलती थी उसे। फिर जब उसने श्री राम कृष्ण की बातें सुनी और सच्ची श्रद्धा से मतलब पूरे दिल से प्रार्थना करनी शुरू की, तो क्या हुआ? तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी एक गहरी शांति महसूस हुई। तो इससे साफ पता चलता है कि श्रद्धा सिर्फ कोई दिमागी सोच नहीं है ना? ये एक शक्ति है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो हमारे अंदर सच में बदलाव ला सकती है, अशांति को शांति में बदल सकती है। तो फिर श्रद्धा और भक्ति, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है श्री राम कृष्ण की नजर में? क्योंकि अक्सर ये शब्द साथ साथ आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, श्री राम कृष्ण के अनुसार श्रद्धा जो है वो भक्ति की नींव है। जैसे जड़ पेड़ को पोषण देती है ना, हाँ, वैसे ही श्रद्धा भक्ति को मजबूत करती है, उसे सींचती है। जब श्रद्धा सच्ची होती है, दिल से होती है, तो प्रार्थना चाहे आप किसी भी तरह से करें, वो ईश्वर तक पहुंचती ही पहुंचती है। और इसीलिए वो सत्संग पर बहुत जोर देते थे। सत्संग यानी सत्य का संग, जहां ईश्वर की बातें हों, अच्छी बातें हों। अच्छा, सत्संग। हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे माहौल में रहने से, सुनने से श्रद्धा को ताकत मिलती है, मन उधर खिंचता है, प्रेरित होता है। और लेख में ये भी है शायद कि कैसे अलग-अलग धर्मों के लोग भी सत्संग में आते थे और उन्हें एक जैसा अनुभव होता था अपनी श्रद्धा को लेकर। बिल्कुल, और यही तो श्री राम कृष्ण की शिक्षा का कमाल है, उसकी यूनिवर्सैलिटी है। सत्संग में जब अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आते थे तो उन्हें अनुभव होता था कि भाई रास्ते भले ही अलग हों, पूजा के तरीके अलग हों, पर अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है तो वो एहसास, वो अनुभव, वो सबको ईश्वर के नजदीक ले जा रहा है। उनका वो प्रसिद्ध वाक्य है ना, जितने मत उतने पथ। हाँ, सुना है। पर मंजिल एक ही है, और उस मंजिल तक ले जाने वाला जो कॉमन धागा है वो है श्रद्धा। तो जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, उनके लिए क्या खास सलाह थी उनकी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं? हाँ, उनके लिए भी बहुत व्यवहारिक, बहुत जरूरी सलाह थी। वो कहते थे, भाई अपने धर्म पर, अपने रास्ते पर पूरी श्रद्धा रखो, अटूट विश्वास रखो, लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही दूसरों के विश्वास का, दूसरों की श्रद्धा का भी पूरा पूरा सम्मान करो। अच्छा, सहिष्णुता मतलब? हाँ, सहिष्णुता और सम्मान। अपने रास्ते पे डटे रहो, पर दूसरों के प्रति उदारता रखो, प्रेम रखो। यही संतुलन साधना है। और सत्संग इसमें भी मदद करता है, क्योंकि वहां आप सीखते हैं कि अलग विचारों को भी सम्मान कैसे दें। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो श्री राम कृष्ण की शिक्षा का निचोड़ यही निकलता है कि सच्ची दिल से निकली हुई श्रद्धा ही ईश्वर तक पहुंचने का असल रास्ता है, फिर चाहे हम किसी भी धर्म या परंपरा को मानने वाले हों। एकदम सही कहा आपने। उनका संदेश बिल्कुल सीधा और साफ है। सच्ची श्रद्धा से पुकारो, ईश्वर जरूर सुनेंगे। यही विश्वास जो है वो पूरी साधना का, पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।
कि आज की दुनिया में जहाँ इतनी भागदौड़ है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं और कभी-कभी शक शुबहे भी हावी हो जाते हैं, ऐसे में हम अपने अंदर वो सच्ची, वो अटूट श्रद्धा कैसे पैदा करें और उससे भी बड़ी बात, उसे बनाए कैसे रखें? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है और आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक भी। इस पर जरूर सोचना चाहिए। जय श्री राम कृष्ण।